हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एडोबी प्रीमियर प्रो CS6 का टूल पैनल। टूल पैनल किसी भी सॉफ्टवेयर की रीढ़ की हड्डी की मानद होता है। तो फ्रेंड्स, वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पर जो सेटिंग है इसको आप तब्दील भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास टूल पैनल कुछ यहाँ पर मैंने सेट किया है। क्योंकि इसका इस्तेमाल टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप्स, ऑडियोज और इमेजेस वगैरह पर किया जाता है, इसलिए इसकी सेटिंग यहाँ पर मुझे ज़्यादा मुनासिब लगती है। टूल पैनल में इस्तेमाल होने वाला पहला टूल है सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्ट की है V। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम प्रीमियर प्रो को ओपन करते हैं तो यही टूल सेलेक्ट होता है। इस टूल से हम किसी भी क्लिप को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हमने इंपोर्ट किए गए एसेट को बगैर कोई तब्दीली किए ड्रैग कर दिया है टाइमलाइन पे, तो हम उसका आउट पॉइंट या उसका इन पॉइंट अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से हम चाहें तो किसी भी क्लिप की जगह को भी तब्दील कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम चाहें तो CPI की तब्दीली भी कर सकते हैं। CPI से मुराद करंट पोजीशन इंडिकेटर। तो हम चाहें तो उसकी भी जगह हम तब्दील कर सकते हैं। दूसरा टूल हमारे पास ट्रैक सिलेक्शन टूल है। ट्रैक सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की A है। जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारा कर्सर कुछ इस शक्ल में आ जाता है। इसका काम किसी भी लेयर में मौजूद क्लिप्स को सिलेक्ट करना है। जहां पर भी हम इसे क्लिक करेंगे उस लेयर में मौजूद जितने भी क्लिप्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। चाहे हम किसी ऑडियो और उससे आगे को सिलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे किसी वीडियो और उससे आगे को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसी के साथ अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल लेयर सिलेक्ट हो जाएं, तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्रेस करने से हम जहां पर भी क्लिक करेंगे उससे आगे ऑडियो, वीडियो और साथ में कोई भी एसेट हमारा मौजूद है वो सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो किसी भी लेयर में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसकी सिलेक्शन की है तो पहले सिलेक्ट करने में सिर्फ एक लेयर सिलेक्ट हो रही थी, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। और जब मैंने शिफ्ट को प्रेस किया है तो शिफ्ट प्रेस करने से एक तो इसका सिंबल चेंज हो गया और जहां पर भी मैं उसको सिलेक्ट करना चाहता हूं उससे आगे की सिलेक्शन हो जाती है। यानी हमने जहां से भी आगे सिलेक्ट करना है कंप्लीट एसेट या कंप्लीट डाटा को, तो हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा टूल रिपल एडिट टूल है। इसका काम किसी भी क्लिप को कट करना ही है, लेकिन कट करने का मकसद यहाँ पर इस तरह से है कि जब भी हम किसी भी क्लिप के आउट पॉइंट को तब्दील करेंगे तो अगला पूरा डाटा शिफ्ट हो जाएगा और इसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम सिलेक्शन टूल से आउट पॉइंट तब्दील कर सकते हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है। तो जब भी हम सिलेक्शन टूल से आउट पॉइंट तब्दील करते हैं तो बीच में एक गैप बन जाता है जो आप देख रहे हैं, और आगे हमें तमाम क्लिप्स को सिलेक्ट करके और ड्रैग करना पड़ता है पीछे की तरफ ताकि बीच में गैप ना बने। जबकि यही काम अगर हम रिपल एडिट टूल से करते हैं तो उस सूरत में हम क्लिप तो कट कर रहे हैं
लेकिन हमें इजाफी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ज्वाइंट कर देगा। टूल पैनल में अगला टूल रोलिंग एडिट टूल है, जिसकी शॉर्ट की N है। रोलिंग एडिट की जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें जब भी किसी भी क्लिप को हम आउट पॉइंट उसका तब्दील करते हैं तो अगले का इन पॉइंट ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ से इसकी सिलेक्शन पीछे की तरफ लेकर आते हैं तो अगले क्लिप का इन पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम इसको आगे की तरफ लेकर जाते हैं तो भी अगले का इन पॉइंट तब्दील हो जाता है। यानी टोटल ड्यूरेशन 2 क्लिप्स का उतना ही रहता है, एक का आउट पॉइंट तब्दील करने से दूसरे का इन पॉइंट तब्दील हो जाता है। टूल्स में अगला नंबर है रेट स्ट्रेच टूल का, जिसकी शॉर्ट की X है। रेट स्ट्रेच की जो है ये किसी भी क्लिप के स्पीड को कम या ज़्यादा करता है। जैसे ये क्लिप अगर हम लेते हैं और इस क्लिप में जैसे ही मैं इसके एंड पॉइंट पर पहुंचता हूं तो आप नीचे देख सकते हैं कि 54 सेकंड्स और 10 फ्रेम का इसका ड्यूरेशन है। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूं आप देख सकते हैं कि इस क्लिप का ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, जो कि अल्टीमेटली इसकी स्पीड को शो कर रहा है। जैसे इस पॉइंट पर मौजूद जहां पर ये पहले सिलेक्ट है, हम इसको अगर प्ले करके देखते हैं तो आप इसकी स्पीड देख सकते हैं। और फिर मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूं और अब आप इसी क्लिप को दोबारा देखें। मैं चाहूं तो इसको मजीद भी फास्ट कर सकता हूं, उससे इसकी स्पीड मजीद बढ़ जाएगी। इस तरह से हम रेट स्ट्रेच टूल के जरिए से किसी भी क्लिप की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। टूल पैनल में अगला टूल इरेजर टूल है, जिसकी शॉर्ट की C है। जब हम इस टूल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा कर्सर कुछ इस शक्ल में आ जाता है। इसका काम भी किसी भी क्लिप को कट करना ही है, लेकिन इसका काम बाकी टूल्स से अलग है। जैसे यह हमारे पास एक क्लिप मौजूद है, इसके अंदर हमने किसी एक ख़ास हिस्से को ख़त्म करना है या डिलीट करना है, तो उस सूरत में आप देख सकते हैं कि जहां पर भी मैं क्लिक कर रहा हूं ये वहां से उस क्लिप को अलहदा कर देता है बाकी क्लिप से। जैसे ये एक क्लिप था तो इसने उसको 3 क्लिप्स में तब्दील कर दिया। अब मैं चाहूं तो सिलेक्शन टूल की मदद से जिस हिस्से को मैंने रिमूव करना है उसको सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। अब ये जो बीच में खला मौजूद है, इसको सेम वैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से भी लेकर आ सकता हूं, और चाहूं तो मैं आगे मौजूद एक और टूल के जरिए से भी इसको सेट कर सकता हूं। टूल पैनल में अगला टूल स्लिप टूल है, जिसकी शॉर्ट की Y है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारा कर्सर कुछ इस शक्ल में आ जाता है। स्लिप टूल का मतलब असल में किसी भी क्लिप के इन और आउट पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको स्लिप करना है। स्लिप से क्या मुराद है? स्लिप से मुराद है कि इसका टोटल ड्यूरेशन तो उतना ही रहे, आप इसका इन पॉइंट तब्दील करें तो आउट पॉइंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, आप इसका आउट पॉइंट तब्दील करें तो इन पॉइंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, और इसका ड्यूरेशन टोटल उतना ही रहे जितना पहले मौजूद है। जैसे हमने इस एक क्लिप को 3 हिस्सों में तब्दील करके बीच में से एक हिस्सा डिलीट कर दिया, तो हम चाहते हैं कि ये जो इसका इन पॉइंट है
ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ना हो, बल्कि मज़ीद पीछे से हो या आगे से हो। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके इन पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि इसका इन पॉइंट तब्दील होता जा रहा है और साथ ही इसका आउट पॉइंट भी तब्दील होता जा रहा है। इस तरह से हम इसके इन और आउट पॉइंट को तब्दील भी कर रहे हैं और इसका टोटल ड्यूरेशन भी तब्दील नहीं हो रहा। टूल पैनल में अगला टूल है स्लाइड टूल। स्लाइड टूल की शॉर्ट की U है। जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे कर्सर कुछ इस शक्ल में आ जाता है। इसमें किसी भी क्लिप को हम मूव करते हैं, मूव करते वक्त अगर वो अगले क्लिप पर ओवरले हो रहा है तो ये क्लिप तो उतना ही रहेगा, अगला क्लिप अपना इन पॉइंट शिफ्ट कर लेगा। जैसे हम इसको होल्ड करते हैं और आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये तो उतना ही है, लेकिन अगला क्लिप अपना इन पॉइंट तब्दील कर रहा है, जो आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जहां पर हम इसको छोड़ देंगे तो ये अगला पॉइंट वहीं पर ही मौजूद होगा। साथ ही आप ये देख सकते हैं कि ये पिछले के साथ भी जुड़ा हुआ है। टूल पैनल में मौजूद अगला टूल है पेन टूल, जिसकी शॉर्ट की P है। इसको सिलेक्ट करते ही हमारे पास कुछ ये पेन की शक्ल आ जाती है। ये जो आपको एक येलो लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये अपना की फ्रेम ऐड कर देता है। अब आप चाहें तो इसको फेड इन भी कर सकते हैं, जैसे इसको आप सिलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ ड्रॉप कर देते हैं। अब जब आप इसको चलाते हैं तो देखें, आप प्ले करने के साथ आपको ये फेड इन होता हुआ मालूम हो रहा है। टूल पैनल में अगला टूल हैंड टूल है। हैंड टूल की मदद से आप अपने टाइमलाइन को फिजिकली मूव कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इसको जूम किया है तो आप इसको एक तो इस बार से भी तब्दील कर सकते हैं इसकी पोजीशन को, और आप इसको होल्ड करके भी मूव कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ इसको मूव करना है, बाकी आपका CPI अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। आगे हमारे पास जूम टूल है, जिसकी शॉर्ट की Z है। इस जूम की को सिलेक्ट करते ही आपके पास कुछ इस तरह से कर्सर मौजूद है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी टाइमलाइन को जूम करता जाएगा, और अगर आप इसको जूम आउट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Alt की प्रेस करते हैं तो आपको ये प्लस वाला निशान माइनस में तब्दील होता नजर आएगा, और जो आपने जूम इन किया था वो जूम आउट होना शुरू हो जाएगा हर क्लिक पर। तो फ्रेंड्स, ये था टूल पैनल का मुख्तसर सा तारुफ। बाकी आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपको इनमें फ़र्क मालूम होगा कि हम इसमें कट तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और आपका वर्क मज़ीद स्मूथ हो जाएगा।